आज हम बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट यानी लो कार्ब डाइट के बारे में। अगर ये डाइट आप काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी पे क्या नुकसान हो सकते हैं। असल में लो कार्ब डाइट में आप मीठी चीजें, रोटी, चीनी और चावल को कम कर देते हैं। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि कीटोजेनिक डाइट आप एक थोड़े अरसे तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे तक कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या वाकई में ही कीटोजेनिक डाइट को एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू करने से आपकी बॉडी पे बुरा असर पड़ता है? इसके बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे आज की वीडियो में। किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी, रोटी, चावल ये एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं है कि आपकी बॉडी को इनकी जरूरत होती है। असल में आपकी बॉडी को इन कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसा कि प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड और फैट की आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी रोजमर्रा के रूटीन के काम करने के लिए। जैसे कि अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन है, एसेंशियल फैटी एसिड्स फैट्स हैं जो आपकी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं। अब कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो एसेंशियल हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट लेने ही नहीं है, क्योंकि इन कार्बोहाइड्रेट के साथ आपकी बॉडी में जो मिनरल्स और विटामिन आ जाते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पर सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन और फैट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्ब्स आपने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करने कि आपकी बॉडी को कार्ब्स की जरूरत है, बल्कि इसके साथ आने वाले एसेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन और फैट्स जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है उनकी जरूरत है, इसलिए फैट को लेना आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। बॉडी को ग्लूकोज ना लेने से यानी चीनी और चीनी से बनी जितनी चीजें हैं उनका इस्तेमाल ना करने से कोई खास नुकसान नहीं होता। जहां तक बात है एनर्जी की, तो कीटोन्स और फैट से बॉडी बहुत अच्छी एनर्जी यूज करके अपनी बॉडी के रोजाना के काम कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि लो कार्ब डाइट यानी कीटोजेनिक डाइट आपके थायराइड के फंक्शन को खराब कर देती है। थायराइड के लिए आपको ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। थायराइड हेल्थ के लिए आपको ग्लूकोज की जरूरत नहीं बल्कि एक अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। थायराइड का मसला अक्सर उन लोगों को होता है जो लो कैलोरी डाइट लेते हैं, ना कि लो कार्ब डाइट। लो कैलोरी डाइट और लो कार्ब डाइट एक चीज नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। थायराइड का मसला बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से नहीं बल्कि फूड में मौजूद न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। जब भी आप कीटोजेनिक डाइट करना चाहें तो आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फैट मौजूद होते हैं। इसके साथ आपको फाइबर भी मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही न्यूट्रिएंट आपकी थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब्जियों से हमें न्यूट्रिएंट चाहिए लेकिन ग्रेन से नहीं, क्योंकि ग्रेन को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, जैसे गंदम, चावल वगैरह, क्योंकि इन सब में ग्लूटेन होती है। ग्लूटेन एक वाहिद प्रोटीन है जो जाके आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती, और ये ग्रेन्स बहुत तेजी से जिस्म में जाके शुगर में चेंज होते हैं, आपके स्टमक को अपसेट करते हैं, और यही शुगर जब ब्लड में जाती है तो ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप एक लंबे अरसे तक लो कार्ब डाइट नहीं करते क्योंकि इससे आपको बार बार क्रेविंग होती है, आप चीटिंग करते हैं। अब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लो कार्ब डाइट एक ऐसी डाइट है जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी भूख कंट्रोल में आ जाती है, आपकी मीठे खाने की क्रेविंग कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप लो कैलोरी डाइट करते हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा रखते हैं तो इससे आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होगी। इस तरह से आपके लिए उस डाइट को चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लो कार्ब डाइट में ये मसले नहीं आते, आप आसानी से उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में, वो समझते हैं कि लो कार्ब डाइट का मतलब है हाई प्रोटीन डाइट, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लो कार्ब डाइट एक हेल्दी डाइट नहीं है। क्यों? अब असल में इस डाइट में आप छोड़ते क्या है? मैदे, चीनी और चीनी से बनी जितनी चीजें हैं उनसे पहले इसकी है कि अगर आप एक लंबे अरसे तक लो कार्ब डाइट करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कुछ अहम तब्दीलियां, कुछ बड़े फायदे कौन से होते हैं? इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, दिल की सेहत बेहतर हो जाती है, आपका वजन कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, वजन कम हो जाता है और एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है, स्किन इंप्रूव हो जाएगी, एक्ने खत्म हो जाएगी, पीसीओएस के सिम्टम खत्म हो जाएंगे।